मन बुद्धि संस्कार, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। ज्योति से घर में है प्रकाश, जहाँ नहीं धरतिया। ओम शांति, ओम शांति। आज की तारीख है 20/1/13 और आज फिर रविवार है और 3 दिन से हम अपने प्राण प्यारे मीठे मीठे शिव बाबा और पिताश्री ब्रह्मा बाबा को विशेष रूप से याद करते हुए अपनी खूब कमाई करके झोली भर रहे हैं। तो आज रविवार है, अव्यक्त मुरली सुनेंगे और आज की अव्यक्त मुरली की रिवाइज कोर्स की तारीख है 23/10/75 और आज की मुरली का शीर्षक है इंतजार को छोड़कर इंतजाम करो। होता क्या है जीवन के अंदर, हम जो प्लान करते हैं, लक्ष्य बनाते हैं, तो हम उस लक्ष्य के लिए इंतजार करते हैं कि मुझे उस लक्ष्य पर पहुंचने के लिए जो जो जीवन में करना चाहिए वो करने का चांस मुझे कोई देवे या मुझे चांस तकदीर की ओर से मिले तो मैं आगे करूं। तो बाबा कहते ये नहीं सोचो, लेकिन इंतजाम करो कि यदि मेरे सामने चांस आ जाए तो मुझे क्या करना है। तो हम अपना इंतजाम रेडी रखें। तो आज बाप दादा विश्व की तकदीर बनाने वाले कौन? बाप दादा तो हैं ही, लेकिन बाबा हमेश पहले मुरली की शुरुआत में क्या करते हैं, हम बच्चों के गुण गाते हैं। तो बाबा कहते हैं आज बाप दादा विश्व की तकदीर बनाने वाले आप तकदीरवान बच्चों की तस्वीर को देख रहे हैं। किस किस आत्मा में कौन सी तकदीर की लकीर दिखाई देती है और कौन कौन सी अब स्पष्ट होने वाली है। माना बाबा ये देख रहे हैं कि तकदीर की लकीर तो सबके पास है, लेकिन किस किस की लकीरें स्पष्ट दिखाई देती हैं या स्पष्ट होने वाली हैं। तो हर एक के तकदीर की लकीर अपनी अपनी दिखाई दे रही है। तकदीर की रेखाओं में मुख्य 4 सब्जेक्ट्स की 4 रेखाएं दिखाई देती हैं। जैसे ज्योतिष होते हैं ना, रेखाएं देखते हैं, भाई उम्र कितनी है, शादी आदि होगी कि नहीं, धन प्राप्ति या लक्ष्मी जी कितनी वरद हस्तों से धन लुटाएगी। तो ऐसे भिन्न भिन्न जीवन के अंदर आने वाली जो भी बातें हैं उनके विषय में देख करके लकीरों को देख के बताते हैं। तो बाबा कहते हैं मुख्य 4 सब्जेक्ट्स की 4 रेखाएं पर तकदीर की, कि तकदीर में इसके कारण कितना भाग्य बना हमारा, तो वो बाबा कहते हैं दिखाई देती है। बहुत थोड़े बच्चे हैं जिनकी चारों ही रेखाएं स्पष्ट हैं, अर्थात चारों ही सब्जेक्ट्स में तदबीर द्वारा अपनी ऊंची तकदीर बनाई है। बाबा ये देख रहे हैं कि चारों सब्जेक्ट्स में हम बच्चों ने कितना पुरुषार्थ करके और अपनी तकदीर की रेखाएं खींची हैं। इस प्रमाण पास विथ ऑनर्स और फर्स्ट क्लास अर्थात फर्स्ट डिवीजन में ऐसे तकदीरवान बच्चे ही आएंगे जिन्होंने चारों ही सब्जेक्ट्स के अंदर तदबीर करके अपनी ऊंची तकदीर की रेखाएं खींची है। वो ही पास विथ ऑनर्स, फर्स्ट क्लास और फर्स्ट डिवीजन में आएंगे। जिन्हों की चारों ही तकदीर की लकीरें स्पष्ट हैं, बाबा कहते हैं ऐसे बच्चों की लकीरें भी स्पष्ट दिखाई देती हैं। पास विथ ऑनर्स के तकदीर की लकीरें चारों ही और एक समान चमकती हुई
स्पष्ट दिखाई देती हैं, जो है अष्ट रत्न। और ये चारों ही सब्जेक्ट्स की सभी लकीरें किसके अंदर स्पष्ट दिखाई देती हैं? तो बाप दादा कहते हैं वो है अष्ट रत्न, जिनकी ये रेखाएं स्पष्ट हैं। दूसरे नंबर में फर्स्ट डिवीजन वाले 100 रत्न, 108 दाने होते हैं ना, तो 8 दाने तो ये हो गए, बाकी बचे और 100 दाने। तो फिर वो फर्स्ट डिवीजन वाले, जिनकी चारों ही लकीरें दिखाई देती हैं, लेकिन समान स्पष्ट रूप नहीं है। कोई ज्यादा तेज है, कोई कुछ कम। सेकंड डिवीजन फिर है 16,000। उन 16,000 में से पहले 2-3 हजार की रेखाओं में 4 सब्जेक्ट्स में से 3 सब्जेक्ट्स 50% मार्क्स में पास हैं और एक सब्जेक्ट्स में 25% में पास है, अर्थात ना के बराबर है। ऐसे सर्व तकदीरवानों की नंबरवार तकदीरें देखी। अच्छा, सदा एक संकल्प में अंगद समान अचल रहने वाले, माया कितना भी पैर हिलाने की कोशिश करे, निश्चय बुद्धि से संशयात्मक बनाने की कोशिश करें, परंतु हम अचल रहें, अडोल रहें, तो सदा एक संकल्प में अंगद समान अचल रहने वाले, संपूर्ण निश्चय बुद्धि, हर संकल्प बोल और कर्म में सदा विजयी, ऐसे अधिकारी बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। रूहानी बच्चों का रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। वरदान है आज का, रूहानियत की शक्ति द्वारा दूर रहने वाली आत्माओं को समीपता का अनुभव कराने वाले मास्टर सर्वशक्तिमान भव। जैसे साइंस के साधनों के द्वारा दूर की हर वस्तु समीप अनुभव होती है, जैसे अव्यक्त बाप दादा आते हैं मधुबन में, तो देखो आज विज्ञान के साधनों के द्वारा भले कहीं भी दूर दूर बैठे हैं, लेकिन उन्हें समीप इंटरनेट के द्वारा देख सकते हैं। ऐसे ही बाबा कहते हैं, ऐसे दिव्य बुद्धि के द्वारा दूर की वस्तु समीप अनुभव कर सकते हो। जैसे साथ रहने वाली आत्माओं को स्पष्ट देखते, बोलते, सहयोग देते और लेते हो, ऐसे रूहानियत की शक्ति के द्वारा दूर रहने वाली आत्माओं को समीपता का अनुभव करा सकते हो। सिर्फ इसके लिए क्या करना पड़े? मास्टर सर्वशक्तिमान संपन्न और संपूर्ण स्थिति में स्थित रहो और संकल्प शक्ति को स्वच्छ बनाओ। स्वच्छ होगी तो ऑटोमेटिकली पावरफुल होगी। तो बाबा कहते हैं उसको संकल्प शक्ति को, संकल्प तो स्वच्छ करनी ही है, लेकिन इतनी हद तक उसे स्वच्छ बनाना है कि वह संकल्प शक्ति का काम करे, परिवर्तन का काम करे। तो संकल्प शक्ति को स्वच्छ बनाओ। स्लोगन है आज का, अपने हर संकल्प, बोल और कर्म द्वारा औरों को प्रेरणा देने वाले ही प्रेरणा मूर्त हैं। तो हमें प्रेरणा मूर्त अर्थात हम कईयों के नहीं लेकिन अनेकों के, सर्व के आदर्श बने। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति।